Hello, my physio friends. This is once again Dr. Neeraj Prakash. Today, I wish to discuss the topic of SOAP format for the assessment of patient for the physiotherapist. So, what is the meaning of SOAP here? It consists of four words, that is S, O, A, and P. So, S stands for subjective examination, O means objective examination, A means assessment, and P for the plan. इट मीन्स जब भी कोई एक फिजियोथेरापिस्ट किसी पेशेंट को अगर टैकल करता है या डील करता है तो इनको ये टोटल 4 स्टेज से क्रॉस करना होता है। इट मीन्स पेशेंट का सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या है, ओके, देन हम उसमें क्या क्या टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्या क्या उसमें हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, क्या क्या फाइंडिंग्स लेंगे, ये सब कुछ हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑन सच फाइंडिंग्स आपका पेशेंट का असेसमेंट क्या हो रहा है, आपकी प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या हो रही है, whether he is suffering from some impairment, some disability or handicap like that or dysfunction. So on that basis फिर हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान एक प्रोटोकॉल तैयार करना होता है कि इस पेशेंट में हमें उसको किस ढंग से ट्रीटमेंट करना होगा। Whether it may be manual therapy, it may be electrotherapy, it may be exercise therapy. So basically क्या क्या हमें उसका ट्रीटमेंट प्लान लेना होगा, क्या क्या हमारे गोल्स होंगे, एम्स ऑब्जेक्टिव होंगे, ओके। तो हम किसी भी पेशेंट को इस जो डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है उसके बिहाफ पे उसको ट्रीटमेंट करते हैं और फाइनली एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम देकर इसको हम डिस्चार्ज करते हैं। सो इस वीडियो में आज मैं ओनली आपको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के बारे में डील करूंगा ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो। तो आप ट्राई करें इसको पेशेंसली फुल वीडियो देखने का ताकि एक टोटल इंफॉर्मेशन लेके आप जाए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नाम क्या है वो पूछते हैं, बिकॉज नाम उसका एक आईडी होता है, ओके। तो अगर आप उस आईडी मेंटेन करते हैं तो आईडी नंबर से उसको आप रखेंगे, बट नेम उस पार्टिकुलर बंदे का एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होगा। देन उसका एज क्या है वो पूछते हैं। तो एज का यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर सपोज कुछ बीमारियां जो होती हैं पार्टिकुलर एज में ज्यादा पाई जाती हैं, ओके, तो क्या जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उस कॉमन डिजीज से सफर कर रहा है जो एक्चुअली इस एज में पाया जाता है, उससे हम उसको ट्राई करते हैं कोरिलेट करने का, ओके। नेक्स्ट इज द जेंडर। तो अगेन सर्टेन कंडीशंस कुछ जो होते हैं ज्यादा मेल में होते हैं, कुछ कंडीशंस आपको फीमेल में ज्यादा होते हैं। तो उस पेशेंट में जो अगर कंडीशंस आया है वेदर ही इज मेल और सी इज फीमेल, तो क्या उसके अकॉर्डिंग वो नेचुरल उनका कंप्लेन है या नहीं। नेक्स्ट वन इज द एड्रेस। सो उनका एक लोकेशन होता है जो अगेन उनको एक आइडेंटिफाई करता है। सेकेंड थिंग, वो किस एरिया में रहते हैं, वो एरिया आपका कैसा है, हाइजेनिक है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वॉट एवर वे। तो इससे एक आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिलता है। सपोज अगर किसी का रेस्पिरेटरी कुछ अगर डिस्ट्रेस है या इलनेस है और एक कोल माइंस के लिए रहता हो या एक कोई फर्टिलाइजर कंपनी के आसपास रहता हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनको कोरिलेट करती है कि मे बी एटमोस्फेयर का भी उसके ऊपर में थोड़ा इफेक्ट आ रहा होगा। लास्ट वन इज द ऑक्यूपेशन। सो यहाँ ऑक्यूपेशन से मतलब हमें वो कितना अर्न कर रहा है उससे मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं स्पेशली द मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो होते हैं वो ऑक्यूपेशन बेस्ड होते हैं। तो हम उसका ट्राई करते हैं, उसको ट्राई करते हैं अगेन कोरिलेट करने का, क्या उस काम की वजह से उनका ये बैक पेन हो रहा है या स्पॉन्डाइटिस हो रहा है या टेनिस एल्बो हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हमें इसका ऑक्यूपेशन पूछना होता है कि आप क्या काम करते हैं, आपका फील्ड जॉब है, आपका चेयर बाउंड जॉब है, वॉट एवर बी, ओके। Now start putting some question from the patient. The first point according to this is the chief complaint. Chief complaint में आपको कभी भी कोई लीडिंग क्वेश्चंस पुट अप नहीं करना है, ओके। सिंपल पूछना है कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, आपका मेन कंप्लेंट क्या है, ओके। यहाँ पे कोई भी हम डिटेल्स नहीं पूछेंगे, बस मेन कंप्लेंट क्या है और कब से है, बस दैट्स ऑल अबाउट द इंक्वायरी ऑफ द पेशेंट एट दिस स्टेज। इसके बाद हम इसको जो भी पेशेंट आपको रिप्लाई करता है दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम लो बैक पेन, आई एम सफरिंग फ्रॉम एल्बो पेन, उसको आपको एक लेमन टर्म में असेसमेंट फॉर्म में नोट डाउन करना होता है। यहाँ पे हम कोई भी मेडिकल टर्म यूज नहीं करेंगे बिकॉज पेशेंट जब आपके पास आ रहा है वो मेडिकली क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको टेनिस एल्बो या साइटिका या स्पॉन्डाइटिस वर्ड यूज नहीं करेगा। वो सिंपल बोलेगा दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम एल्बो पेन, आई एम सफरिंग फ्रॉम लो बैक पेन अलॉन्ग विद द रेफर टू द राइट और लेफ्ट लोअर लिंग, दैट्स ऑल। तो आपको इसी लैंग्वेज में लिखना होगा, ओके। नेक्स्ट स्टेज इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इट मींस जो पेशेंट अभी आपके पास आया है उसका मेन कंप्लेंट जो है उसका प्रेजेंट इलनेस
के बारे में आप डिटेल्स इंक्वायरी देंगे। इस स्टेज में आप पेशेंट का डिटेल्स इंक्वायरी, इट मीन उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाटएवर भी आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे आप रीडिंग प्रोसेस पुटअप कर सकते हैं। इट मीन अगर पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है या आपसे पहले किसी डॉक्टर को दिखा चुका है, उसका मेडिकल चेकअप हो चुका है, अगर हो चुका है तो उसके बारे में डिटेल हिस्ट्री हम देते हैं। ओके, आपने किसको दिखाया, कहाँ दिखाया, उसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, वेदर कंजर्वेटिव और सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर सर्जिकल हुआ है तो किस तरह की सर्जरी हुई है, कब तक उसको एडमिट किया गया, कब उसको डिस्चार्ज किया गया, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू नोट डाउन इन आवर असेसमेंट शीट। ओके, अगर कंजर्वेटिव हुआ है तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, मेडिकेशन दिया गया, कुछ असिस्टिव डिवाइस दिया गया उस पेशेंट को है, ओके, और कितने दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया गया वंस अगेन है, देन फाइनली फिर आपके पास आ रहा है वो। ओके, इस बीच में हम सब कुछ उससे पूछते हैं, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कब आपको आराम मिलता है, कब किस काम करने में आपको तकलीफ बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम अब आते हैं जो प्रेजेंट सिस्टम का कंप्लेन है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, थोड़ा डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सपोज उनका मेन कंप्लेन जो है वो पेन का है, तो जो भी सिम्टम्स है उनका, उसका ऑनसेट कब हुआ था। सो ऑनसेट बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं, सडन, ग्रेजुअल एंड इंसिडियस। तो सडन में क्या होता है, ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो भी इसका सिम्टम्स है वो ऑल ऑफ सडन हुआ है, कुछ दिन पहले गिर गया है, चोट लग गया है या एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा हो गया है, तभी उसका सडन टाइप का ऑनसेट आ रहा है। ग्रेजुअल में उसका पेन ग्रेजुअली डेवलप हुआ है या जो भी सिम्टम्स हैं वो ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है, तो उसको इसके बारे में जानकारी है, इज वेल नोन टू अबाउट द कंप्लेन। सपोज को ग्रेजुअली बैक पेन हो रहा है, ये सफरिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, ये इसका नॉलेज में है। ओके, तो फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ है वो आपको इजीली बता सकता है, तो ये ऑनसेट होगा ग्रेजुअल टाइप का। लास्ट वन इज द इंसिडियस ऑनसेट। तो इंसिडियस टोटली हिडन होता है, वो पेशेंट में कंप्लेंट कब डेवलप हो गया, पेशेंट का एक्चुअली इसके बारे में नॉलेज है ही नहीं, जब उससे आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको डिटेल्स बता नहीं पाएगा वो। ओके, जैसे ट्यूमर वाले केस हो गए, ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे आपका फॉलियर शोल्डर हो गया, कब उसका शोल्डर स्टिफ हो गया एग्जैक्टली उसको नहीं मालूम है। ओके, नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द लोकेशन, टाइप एंड नेचर ऑफ द पेन और सिम्टम्स। अब लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस खास पॉइंट पर आपको पेन हो रहा है। सपोज अगर नी जॉइंट की बात कर रहे हैं तो नी जॉइंट के किस एस्पेक्ट में हो रहा है, लैटरल, मीडियल, सुपीरियर और इंफीरियर, बिकॉज हमारे केस में हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल मोडालिटी अप्लाई करना होता है। सपोज आपने प्लान किया कि दैट यू हैव टू अप्लाई द अल्ट्रासोनिक थेरेपी, तो आप किस एरिया में अल्ट्रासोनिक लगाएंगे। अगर उसका एमसीएल का डैमेज है या उसका इंजुरी है तो नेचुरली हमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी जो है नी जॉइंट के मीडियल एस्पेक्ट में देना होगा। अगर शोल्डर की बात करें तो पेन कहां पे है, उसके एंटीरियर पार्ट में, लैटरल पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में, तो दैट्स व्हाई लोकेशन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। देन टाइप, पेन का टाइप क्या है उसका, पेन इज लोकलाइज, पेन इज द नेचर ऑफ शार्प एंड सूटी। ओके, रेफर्ड पेन है, लोकलाइज पेन है, तो हमें इसको भी अगेन उसका नेचर को नोट डाउन करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ पेन। जो पेन है उसका बेसिकली पैटर्न क्या है, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो आपको सेगमेंटल रेफरेंस में जा रहा है, इट मींस डर्मेटोमल उसका पैटर्न में पेन का रेफर हो रहा है, या जो ड्यूरल रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है पेन उसका, या उसका पेन जो मायोफेशियल स्ट्रक्चर है उसमें वहां का पेन उसका लोकेटेड है, या उसका जो पेन है पेरिफेरल नर्व पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है। ओके, या जो पेन का नेचर है वो सर्कुलेटरी नेचर का है। ओके, तो ये हमें बस इंडिकेट करता है कि एक्चुअली जो पेन है वो किस स्ट्रक्चर में है, उसका ज्वाइंट का पेन है, मसल्स का पेन है, या न्यूरोजेनिक पेन है, या ड्यू टू सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस उसको पेन स्टार्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द बिहेवियर ऑफ द सिम्टम्स इन द डूइंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। इट मींस कोई भी काम कर रहा है, चाहे स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, तो किस काम को करने में उसका पेन इंक्रीज हो रहा है या सिम्टम्स इंक्रीज करते हैं, और किस काम को करने में उसको आराम मिलता है, बिकॉज ये नॉलेज हमारा लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस भी एक्टिविटी से उसको पेन में आराम मिलता है हम उस एक्टिविटी को पेशेंट में प्रमोट करते हैं, और अगर लगता है किसी एक्टिविटी से उसका पेन इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि आपको ये एक्टिविटी फर्दर आगे इसको कुछ दिन के लिए स्टॉप करना होगा। ओके, सो एनी मोशन और पोजिशन अफेक्ट द सिम्टम्स। क्या कोई ऐसा पोजिशन या पोस्चर या मूवमेंट है जो उसके सिम्टम्स को इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द हाउ सीवियर और फंक्शनली लिमिटिंग द प्रॉब्लम इज। क्या ऐसा कोई उसका सिम्टम्स है जो उसके एक्टिविटी को लिमिट कर रहा है, उसके फंक्शंस को या डेली एक्टिविटीज को लिमिट कर रहा है, वो हमें नोट डाउन करना होता है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट इज द हाउ इरिटेबल द प्रॉब्लम इज। जो उसका डिफिकल्टी है वो कितना इरिटेबल है, क्या उसको ठीक से बैठने को नहीं मिल रहा है, वो ठीक से अपने काम को नहीं कर पा रहा है, ओके, वो सिटिंग जॉब नहीं कर पा रहा है, ओके, उसका लेवल क्या एक्चुअली है। नेक्स्ट स्टेज इज द हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट। सो पास्ट में इट मीन्स जो अभी का मेन कंप्लेन है, इसके अलावे उसको और क्या क्या हो चुका है, एनी काइंड ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, एनी टाइप ऑफ लॉन्ग इलनेस, ओके। अगर इसको हम नहीं पूछते हैं तो हम उस पेशेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। टेक द एग्जांपल, सपोज 2 साल पहले उसका ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ था, यहां पे उसको मेटालिक रॉड लगाया गया है। नाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर। अब आपने उससे पूछा नहीं और आपने शॉर्टवेव लगाने का प्लान किया है। सो हम जानते हैं अपने फील्ड में कि शॉर्टवेव इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ द मेटालिक इम्प्लांट, ओके, बिकॉज टिश्यू का बर्न हो सकता है। तो आपने पूछा नहीं, पेशेंट ने आपको बताया नहीं, उसका जरूरत नहीं समझा उसने बताने का। अब आपने लगा दिया है तो मे बी टिश्यू पेशेंट के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। या टेक अनदर एग्जांपल, पेशेंट के जो हार्ट के वाल्व हैं उसको रिप्लेस किया गया है। तो जो हार्ट के वाल्व होते हैं वहां भी आपको मेटालिक इम्प्लांट लगा होता है, ठीक है, या उसको पेस मेकर लगा हुआ है, लेकिन आपने इसको पूछा नहीं या पेशेंट ने आपको बताया नहीं, आपने इसको सॉफ्टवेयर लगा दिया लेफ्ट शोल्डर में। सो मे बी इसका पेस मेकर जो है वो डैमेज हो सकता है और ये पेशेंट के लिए फैटल हो सकता है, ओके। तो हमें नहीं मालूम अगर होगा कि पेशेंट के साथ साथ पास में क्या हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे हाथ से केस को बिगड़ने के चांसेस होते हैं, ओके। सो दैट्स व्हाई पास्ट इलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फिजियोथेरेपिस्ट, ओके। तो इसको कभी भी मिस ना करें आप। नेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन, इसका आपने नॉलेज दे दिया है। नेक्स्ट स्टेज इज द जनरल हेल्थ। अभी का जो मेन कंप्लेन है उसके अलावा कोई पेशेंट को कुछ और भी मेडिकल ट्रबल है, लाइक लो या हाई बीपी, शुगर और एनी काइंड ऑफ थायराइड ट्रबल लाइक दिस, हम एक बेसिक जो जनरल इंफॉर्मेशन पेशेंट का लेते हैं, बिकॉज अगर हम पेशेंट को कोई एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ताकि हम ऐसा कुछ एक्सरसाइज प्लान ना कर लें जो कि पेशेंट के बीपी को राइज कर दे या उसके स्टैमिना को कहीं ना कहीं अगर अफेक्ट कर दे, ओके। इन चीजों का फैक्टर को हमें अपने माइंड में अगेन रखना होता है। नेक्स्ट इज द एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन द पर्सन इज टेकिंग, वो किस टाइप का मेडिकेशन ले रहा है, वो किडनी डिजीज का है या हाइपरटेंशन का है या एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड ले रहा है, इनको भी हमें अपने माइंड में रखना होता है। नाउ कम टू एनी फैमिली हिस्ट्री इज देयर। ऐसे कुछ डिजीज होते हैं जहां पे वो जेनेटिकल होता है, वो जीन में कैरी होता है, ओके। कभी कभी सीपी के ऐसे कुछ केसेस देखने को मिलते हैं जो अलग अलग फैमिली में वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। टेक द एग्जांपल ऑफ मायोपैथी, ओके, स्पेशली डीएमडी, ये आपको जेनेटिकल हो सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ बॉय, बिकॉज ये डोमिनेंट होता है वहां पे, तो ये फैमिली हिस्ट्री मिलता है हमें वहां पे, ओके। लाइक दिस बीपी एंड शुगर के भी समहाउ आपको जेनेटिकल आपको वहां पे मिलते हैं केसेस जो है। लास्ट वन इज द हैबिट। क्या पेशेंट को ऐसा कुछ हैबिट है जिसको कि बैड हैबिट में हम काउंट करते हैं, लाइक अल्कोहल, ड्रग्स और टोबैको, तो इनका भी रिलेशन होता है। सपोज कोई टोबैको इंटेक कर रहा हो किसी फॉर्म में भी, अब उसको सीओपीडी हो गया है, तो एक हमारा को रिलेशन बनता वहां पे है कि टोबैको कारण उसका कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो हो सकता है, ओके। तो ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हम लोग ये बेसिक इंफॉर्मेशन लेके इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, अपने असेसमेंट फॉर्म में इसको नोट डाउन करते हैं, इसके बाद हम स्विच ओवर करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट स्टेज में हमने कोई टेस्ट नहीं किया, हमने बस पेशेंट से क्वेश्चन एराइज किया और उससे ट्राई किया मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को गैदर करने का और उसको नोट डाउन करने का, ओके। इसके बाद के स्टेज में, ऑब्जेक्टिव वाले स्टेज में, हम लोग सारे क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ओके। उसको हम टच करके देखेंगे, पाल्पेट करेंगे, कहां पे पेन हो रहा है, किस टाइप का पेन हो रहा है, ओके, किस टाइप का एडिमा है। सो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इन द स्टेज ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। इसको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डील करूंगा ताकि ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए। सो होप फ्रेंड्स, आई थिंक ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पिंग होगा, और जब भी किसी पेशेंट को आप देख रहे हैं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का ट्राई करें, ओके। So I wish best of luck for you, okay. So thank you again for watching my video and appreciating my video, okay. Thank you, thanks a lot.